टूटे हुए दिल के हादसे से कुछ बचा खुचा हो सड़क पर ठिठक कर रुक गया। टूटी हुई सड़क उसके सामने ऐसे पसरी पड़ी थी मानो वो कोई सड़क थोड़े ही है बल्कि उसके घर का टूटा हुआ कांच है जिसे ठोकर मारकर इस बेरहम दुनिया ने घर से बाहर फेंक दिया है। मानसून की वर्षा शुरू हो चुकी थी। शहर की सड़कों पर कहीं कहीं पानी भर गया। कुछ ही गड्ढों में पानी ऐसा भरा हुआ था मानो वो कोई गड्ढे थोड़े ही है बल्कि किसी दुखियारी बेटी की आंसू भरी आंखें हैं जिसकी आंखों में धोखे का कोई तिनका गिर गया है और उस मासूम की आंखें भर आई है। आज मानसून आकाश से कूदकर उसके शहर में भेड़िए की तरह घुस आया था। इस भेड़िया मानसून से उसकी यह पहली मुलाकात थी। वो इतना उदास था कि वर्षा से पूरा भीग जाने के बाद भी सड़क पर एक सूखे तिनके की तरह सीधा खड़ा हुआ था। अचानक उसे ठोकर लगी। वह सड़क की तरफ एक धड़ाम से गिर पड़ा। राह चलते लोग उसे देखकर हंस पड़े। ये लोग मेरे दर्द पर इतना हंसते क्यों हैं? वो उठते हुए बड़बड़ाया। कहीं चोट तो नहीं लगी बेटा? मैंने उसका हाथ पकड़कर सहारा देते हुए कहा। वो कुछ नहीं बोला। कहाँ रहते हो बेटा? पता नहीं बाबा। कोहनी से निकलते हुए खून को पोंछते हुए वो बोला। मैं यह अजीब उत्तर सुनकर चौंक गया था। कुछ खाया तुमने? नहीं, वो भूखे पेट बोला। तुम इतना गुस्सा किस पर हो? मैं अब उसके साथ लगभग दौड़ते हुए चल रहा था। दोनों ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। रुको, मैंने बाँह पकड़कर उसे रोक दिया। हुआ क्या है तुम्हारे साथ बेटा? मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा। अब वह फूट फूट कर रोने लगा। भीतर का दर्द आंसुओं का लावा पहनकर उसकी आंखों में लगातार फूटे जा रहा था। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा। बड़ा पूरा घर है, रिश्तेदार है, माता पिता दोस्त है, पर क्या? मैं फिर चकित हुआ था। पर उन सब में मैं कहीं नहीं हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गया। बर्फ के टुकड़ों जैसे उसके ठंडे होंठों पर दिसंबर की रात का कोहरा फैल गया था। उसकी आंखों में मैंने उदास चिड़ियों को बैठे देखा। मैंने पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा। मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। नाम क्या है तुम्हारा? अजनबी। उसने भर आई आंखों को लापरवाही से पूछते हुए कहा। अरे, यह तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है? ये तो मेरा नाम है। इस पर वो चिल्लाते हुए बोला। किसी पागलों जैसी बातें करते हो बाबा। आपके नाम के हजारों लोग इस धरती पर टहल रहे हैं। मैं सोचने लगा कि मेरा हमशक्ल इस दुनिया में कब आया, क्यों आया है, इसके इरादे क्या है। डर की एक सिरहन मेरी पीठ पर चलने लगी थी। मैंने तुम्हें शहर में पहली बार देखा है। क्या नए नए आए हो शहर में? हाँ बाबा, और दुनिया में भी नया ही हूँ। अनाथ हो? नहीं, अकेला हूँ। इतना जितने इस शहर में चुपचाप लेटे हुए कब्रिस्तान भी शहर में नहीं है। यह कहते हुए वो खांसने लगा। मैंने उसका चेहरा फिर ध्यान से देखा। वो बिल्कुल मेरा हमशक्ल था, जैसे मैं ही उसके शरीर में कपड़े पहनकर खड़ा था। यार, सच्ची सच्ची एक बात बता, तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दोगे? क्योंकि तुम्हारी शक्ल मुझसे हूबहू मिलती है। बोलते बोलते मेरी आंखें आंसुओं से तर हो गई। मैंने उसे अपनी छाती से लगा लिया। अचानक किसी ने आवाज़ दी। मैंने घबरा कर आँखें खोली, पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ कोई आवाज़ भी नहीं थी, केवल मैं था और मेरे साथ खड़ा था मेरा नवजात अकेलापन। वो लड़की कहती है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, उतना कि मैं मर चुका हूँ, मेरी मौत हो चुकी है। शायद यही सच्चे जीवन का शुभारंभ है।